हेलो। हेलो एवरीवन। अब आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या क्या कवर होगा। आज का लेक्चर छोटा सा रहेगा, इसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, एंड मैट्रिसेस का थोड़ा सा यूज केस बताऊंगा आगे चल के क्या यूज केस आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। बस सिंपल सा छोटा सा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मैट्रिसेस? सो मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। जर्नल टर्म में बात करें तो मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा पॉइंट्स। ठीक है। डाटा पॉइंट्स को हम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। नंबर में कौन से नंबर हो सकते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। डेसिमल नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। हर टाइप के नंबर हो सकते हैं। बेसिकली डेटा पॉइंट होता है, बट आपके लिए हम नंबर बताते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? राइटिंग को नहीं देखेंगे। डाटा पॉइंट्स, और डाटा पॉइंट्स क्या? नंबर्स। ठीक है, नंबर ही है। ठीक है। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या मतलब, कैसा बता के बना के तो बताइए। तो देखिए हम कुछ जर्नल नॉर्मल सा बना के दिखाते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। हाँ है। ठीक है। हाँ, स्क्वायर ब्रेसेस इसके अंदर रखते हैं। ये अदर मैट्रिसेस अदर ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम लोग स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं। हर जगह आपको स्क्वायर ब्रेसेस भी लेंगे। ठीक है। ये स्क्वायर वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। हाँ है। ठीक। उसके बाद क्या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है? हाँ है। अरे सर ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है। हाँ। क्या? अरे सर क्या तीन तीन लग करके रखना है? क्या ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कितना भी बना लो, अभी बनाने के ऊपर है। अभी हम बहुत ही बेसिक बातें कर रहे हैं। अभी हम ऑर्डर पर आएंगे तो आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा मैट्रिसेस क्या है। क्या सर ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है? नहीं, वो मैं बस ताकि जल्दी हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है। ये कुछ होता है, कुछ मैट्रिसेस लिखी है ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना दिया जाए तो हो सकता है। अरे सर ये और क्या ऐसा हो सकता है? देखो यार, क्या ये खाली हो सकता है? ये पॉइंट देखो यार, खाली पॉइंट नहीं हो सकता। अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कंप्लीट हो रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैट्रिसेस में क्या क्या होता है? रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स लेके हम चलते हैं। ठीक है। ये अभी हम हटा दे रहे हैं। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे? एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है। एक जनरल मैट्रिक्स, इसे भी लिखा रहने दे रहा हूँ ताकि इसमें समझाऊंगा थोड़ा सा। ठीक। एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं, इसको मानते हैं ये ए है। और ए है मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की। अभी ये चीज समझानी है, ये ऑर्डर होता है। ठीक है। अभी ये समझाना बाकी। ठीक है। अभी तो ये हमने एक मैट्रिसेस लिखी है। 1 1 2 1 3 ऐसे 1 एन। ठीक है। 2 1 2 2 2 3 ऐसे 2 एन। ऐसे ये नीचे आ जाएगी। 3 1 3 2 3 3 3 एन
देन इसे नीचे ले आएंगे हम। जैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सब साथ सब कुछ नहीं लिख सकते ना। तो ए M1 AM2, इसे भी आगे बढ़ाएंगे, फिर AMN। अब एक ये हमने बहुत बड़ा सा जर्नल सा मैट्रिसेस लिख दिया है, ठीक है। अब सर ये M क्या है, M क्या है, क्या लिख दिया ये, तो समझो पेशेंस रखो। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस रखना, ठीक है। तो ये है मैट्रिसेस। तो जो ये है, ये इतनी बड़ा ये अरे सा बना हुआ है, ये एक वेक्टर है, रो वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये होता है रो, हाँ, मैट्रिसेस के रो है ये भी रो है, एक R1, ये रो है R2, ये है R3, हाँ? ऐसे और भी रोज हैं, बट वो लिखे हुए नहीं, इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है रो R N, ठीक है। तो ये हो गए रोज, एंड ये क्या है, तो ये इस साइड वाले होते हैं कॉलम्स। ये है कॉलम, है एक को हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ लो, ये है कॉलम्स, ठीक है। सामने सामने ऐसे ऐसे कॉलम्स होते हैं, ये रोज होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर वाले कॉलम हो गए, हॉरिजॉन्टल वाले रोज हो गए, ठीक है। ये है कॉलम C1, इसे C2 बोल दिया, ऐसे ये और भी है C3, C4 एंड ये Cn, ठीक है। ऐसा है Cn हो गया। अब एंड यहाँ पे हम इसे डिफाइन करते हैं, हर एक मैट्रिसेस का एक ऑर्डर होता है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं। अब नंबर ऑफ रोज कितने थे हमारे पास, m, नंबर ऑफ कॉलम n। तो ये हमेशा मैट्रिसेस में लिखते हैं। तो लाइक एक डाटा पॉइंट रखने की जगह है, ठीक है। डाटा पॉइंट रख रहे हैं, हाँ, तो कितना स्पेस चाहिए, तो भैया हमें 3x4 की मैट्रिसेस चाहिए, इतने डाटा पॉइंट रखने हैं, तो इसीलिए ऑर्डर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी ऑर्डर का हम थोड़ा डिफाइन भी कर देंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, हाँ, अब इसमें और भी चीजें होती है क्या, हाँ और भी चीजें होती हैं। अब आपको ये दिख रहा है डायगोनल, ये होता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये अरे सर रेक्टेंगल में तो 2 डायगोनल होते हैं, ये रेक्टेंगल हमने बनाया, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, लेकिन मैट्रिसेस में डायगोनल एक ही होता है, ठीक है। अभी बताते हैं तरीका। अब सर ये अपने नंबर कैसे लिख दिए थे, ठीक है। नंबर बेसिकली सिंपल है, पहले रो होता है, रो का नंबर, ये कॉलम का नंबर, ठीक है। ये पहला रो का नंबर, फिर कॉलम का नंबर, ये रो नंबर 1 था, रो कॉलम नंबर 1 था, ठीक है। C1 है ना ये, तो ये रो 1 है, ठीक है। ये कौन सा रो है, ये रो 1, तो 1 एंड 2, पहला रो नंबर फिर कॉलम नंबर, ठीक है। जनरल टर्म में हम इसके टर्म को कैसे लिखते हैं, AIJ, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ रो नंबर एंड इसे बोलते हैं कॉलम नंबर, ठीक है। अब इसमें बताते हैं रो कितने। अब ये देखो, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। ये कॉलम है, कॉलम 2, कॉलम। अब इसमें अब हमें अब ये कितने का इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास 3, तो 3/3 का, ठीक है। तो क्या क्या हमें याद रखना है, ये मैट्रिसेस है, ये हॉरिजॉन्टल वाले रोज है, वर्टिकल वाले कॉलम है, हाँ। डिफाइन लिखते कैसे इसका टर्म, पहले नंबर और रोज नंबर लिखते हैं, कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, ठीक है। टर्म डिफाइन हो रहे हैं। ये है हमारे पास डायगोनल
डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, क्या ये भी डायगोनल होता है? ये डायगोनल नहीं होता है। ओके, ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं? रो इनटू कॉलम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर भी मैं लिख देता हूँ। ये जनरल टर्म है, ये आई जे, ये रोथ है, रो नहीं रो, ठीक है, रो में नहीं जल्दी, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? ये है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर समझ है, m इंटू n, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये बताइए जैसे कि अगर m इक्वल टू n हो जाए तो क्या होगा? जैसे ये है 3/3 है, सर ये तो स्क्वायर बना हुआ था, लेकिन स्क्वायर भी रेक्टेंगल में आता है, तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स तो है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो है। लेकिन अगर m n इक्वल है, 3+3 हो रहा है, m इक्वल टू n है, यहाँ पे ये m है, ये n है, तो इक्वल है आपस में, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा हम अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। इसकी मतलब अच्छी अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट करता है, बट इसका कोई डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जा रही है तो उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, बट इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा AD माइनस CD। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, 11 की फिजिक्स में वो IJ के करके कराते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखना है। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब इससे हमें कितनी मैट्रिसेस हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, क्या इससे रेक्टेंगल अरेंजमेंट फॉर्म हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ये सीधे सीधे रख दो, ठीक है। मान लो 12 अलग एलिमेंट A B C D E F G H I J K L M L तक हमारे 12 डिस्टिंक्ट, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? ये है कॉलम, ये है रोज। तो कितने रोज हैं? 12 रोज हैं, तो 12 into 1 का ऑर्डर है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग अरेंजमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे? अरे चलो 12 के निकाल लेते हैं। तो एक तो सर बन जाएगा 1 × 12 का बन जाएगा। अब 1 × 12 का बनेगा तो 12 × 1 का भी बनेगा। हाँ, 3 × 4 का बन जाएगा, 3 × 4 का बनेगा तो 4 × 3 का भी बनेगा, ठीक है। 6 × 2 का बन जाएगा, 6 × 2 का बना तो ये 2 × 6 का भी बनेगा, ठीक है। अब अरे बस इतना इजी था, 6 बनेंगे नहीं, अभी और है, क्योंकि देखो जैसे कि अभी हमने एक मैट्रिसेस बनाई थी, हम ये तबड़ा बनाया, ये अलग अलग डाटा पॉइंट लेके हुए थे, क्या ये वाला डाटा पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता था?
समझो, मान लो मैं एक 4x1 की अलग बनाता हूँ, ठीक है। तो एक ये हो गया, हाँ, तो क्या बी ऊपर नहीं हो सकता था? हाँ, क्या ये अंदर अंदर एलिमेंट्स तो इधर उधर हो सकते हैं ना, तो इस वजह से वहां थोड़ा सा परम्यूटेशन लग गया। हाँ, अब इस ऑर्डर की 12 फैक्टोरियल मैट्रिसेस बन जाएंगी, ठीक है। अब इस ऑर्डर की भी 12 फैक्टोरियल बन जाएंगी, इस ऑर्डर की भी 12 फैक्टोरियल बन जाएंगी, इस ऑर्डर की भी 12 फैक्टोरियल, इसकी भी, इसकी भी, ठीक है। अब सबकी कंबाइन कर दो, सबको ऐड कर दो आपस में, तो क्या आ जाएगा? 12 फैक्टोरियल इंटू 6, ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है, सिंपल। तो अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। हमने देख लिया मैट्रिसेस क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अब हम देखने जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। देखो, अभी हम कुछ जनरल टाइप्स देखेंगे, देन जब हम इसका अलजेब्रा देख लेंगे, एडिशन और मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद कुछ और टाइप आ जाते हैं। अभी हम बेसिक टाइप देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स। देखो नाम से सिंपल है यार, अगर रो मैट्रिक्स है तो एक रो होगा, ठीक है। पूरे मैट्रिसेस में सिर्फ एक रो होगा, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स बना दिया हमने, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज कितना 1, कॉलम कितने 5, 1 2 3 4 5, तो आगे नंबर नहीं है तो क्या होगा 5। देख, अगर रो एक हो रहा है, हाँ, तो रो मैट्रिसेस हो गया। अब कितने भी नंबर कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 1 क्रॉस ये 2 1 1, ये रो एक, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 क्रॉस 8, तो ये भी एक रो मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिसेस में एक रो हो रहा है, ठीक है, तो वो रो मैट्रिसेस होगी। देन इसके बाद आ जाता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या रहेगा, सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है। ये नंबर है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें रोज कितने हैं, R1, ये R2, ऐसे ये R6, ठीक है। कॉलम कितना है, तो कितना क्या ऑर्डर हो गया इसका, नंबर ऑफ रोज 6 × 1। अगर लास्ट में 1 रह रहा है, कॉलम एक रह रहा है, तो कॉलम मैट्रिसेस हो गई है, ठीक है। एक रो रह रहा है किसी मैट्रिक्स में, सिर्फ एक रो है, तो रो मैट्रिक्स। अगर एक कॉलम रहता है तो कॉलम मैट्रिक्स। अब आ गया नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स बोल लो, जीरो मैट्रिक्स बोल दो। इसमें क्या रहता है, अगर मैट्रिसेस के अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ 0 0 नंबर है, ठीक है, तो वो नल मैट्रिसेस हो गए। 0 0 0 0। नल मैट्रिसेस ऑर्डर क्या है इसका 2 × 2। नल मैट्रिसेस ऑफ 2 × 2 ऑर्डर, ठीक है। नल मैट्रिसेस ऑफ 3 × 3 ऑर्डर, दिया भैया 0 लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ। नल मैट्रिसेस ऑफ क्या ऑर्डर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, 2 × 8 लिखते हैं। 2 क्या है, नंबर ऑफ रोज, 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तो 0 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। नल मैट्रिसेस हो गई।
मुझे बेसिक सी चीज़ें अभी कर रहे हैं लोग, अभी मेन चीज़ें तो करना बाकी है। और बहुत लोग सोचते हैं यार क्या है मैट्रिसेस, क्यों ये मैथ में नए नए टर्म ले आते हैं, अब ये इसको लाने की क्या जरूरत थी। मैट्रिसेस मतलब अभी तक आप जो अलजेब्रा पढ़ रहे थे कुछ था नहीं, अब आपकी एक्चुअल अलजेब्रा की स्टार्टिंग हो रही है। इसी इसी को आगे आप ले जाके एमएल वगैरह में यूज कर पाएंगे। ठीक है, एमएल इक्वेशंस बनेंगी। अब भैया इतने इतने डाटा पॉइंट इतने वेरिएबल हो जाते हैं, अभी अभी आपको 3 वेरिएबल वाला दे दिया जाए, इतना टाइम लगा देते हैं। तो अब उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, उन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस का यूज करते हैं, उससे जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, आगे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? हाँ, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कम होते हैं। ठीक है, तो कितने कम ज्यादा होनी चाहिए भाई? एक का भी डिफरेंस हो सकता है। हाँ, कितना मतलब फंडामेंटल ये है, देखो अगर इक्वल हो गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ, अगर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा रह रहे हैं रोज कम रह रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ साथ वर्टिकल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल मैट्रिसेस, अब वर्टिकल मैट्रिसेस में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। अब ये मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको ऑर्डर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, और इसको बढ़ाने की ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस में आ सकता है, मतलब ये कॉमन सेंस है, आप अपनी कॉमन सेंस से निकालते तो हो जाता, बट एक बार आपको बता दिया जाए वो बेटर रहता है। फंडामेंटल तरीके से पढ़ना यही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ रोज, ये कॉलम्स। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? रोज ही लिखता हूँ, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स क्लियर। ठीक, अरे अब आपने ये तो बता दिया, चलो डेफिनेशन लिखा है, ये मैं बता चुका था। नंबर ऑफ रोज अगर ज्यादा है तो क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम अगर रोज से ज्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा? इक्वल हो जा रहे हैं, क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं छोटे से स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को m से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स से। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे
स्क्वायर मैट्रिक्स सीखा आपने, ठीक है। अब देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो डायगोनल क्या होता था, हमने देखा था ना। अब इसको रेक्टेंगल के डायगोनल इसके डायगोनल में फर्क था ना, ठीक है। इसमें 2 होते थे, इसमें 1 ही है। हमने कोई मैट्रिसेस बनाई। डायगोनल क्या होता है, ये होता है, ये वाला नहीं होता है। हाँ, अगर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स बन रही है जिसके अदर देन डायगोनल एलिमेंट, अदर देन मतलब ये, ठीक है, ये वाले, ये वाले, ये तो डायगोनल है, ठीक है, ये तो डायगोनल है, ठीक है। अदर देन डायगोनल सब 0 हो जा रहे हैं, डायगोनल वाले भी 0 हो सकते हैं, ठीक है, इसे 0 कर दो, ठीक है। डायगोनल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अदर देन जो डायगोनल है वो कंपलसरी 0 होंगे, ठीक है। इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। 3 को 0 कर दो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 को 0 कर दो तो भी डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है सर, अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक आ जाएगी अपर ट्रायंगुलर, एक हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर। अब देखो एक मैट्रिसेस बनेगी, ठीक है। ठीक ही रखते हैं, ठीक है। अगर अपर एलिमेंट्स, ठीक है, जो अपर ट्रायंगल के जो मैट्रिसेस है डायगोनल के अपर वाले वो डेटा पॉइंट रहेंगे, लोअर वाले 0 हो जाएंगे सभी, ठीक है। याद रखना है, अपर ट्रायंगुलर में अपर वाले जो डायगोनल के अपर एलिमेंट डेटा पॉइंट रहते हैं, नीचे वाले सब 0 हो जाते हैं। अदर देन अपर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल वाले छोड़ के सब 0 हो जाएंगे। लोअर ट्रायंगुलर अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ऊपर वाले 0 हो जाएंगे, नीचे वाले डाटा पॉइंट रहेंगे, क्योंकि लोअर डायगोनल अपर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर पूरा लिखा नहीं है तो समझ लेना, ठीक है। ये वाले 0 हो जाएंगे। अब हम क्या बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर का बात हो गया, लोअर ट्रायंगुलर का बात करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होंगे, डेटा पॉइंट डायगोनल के नीचे होंगे, डायगोनल के एलिमेंट रहेंगे। दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल ऑफ एलिमेंट रहते हैं, ऊपर नीचे के हट जाते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल का नीचे का हट गया, ऊपर वाले ट्रायंगल का हट गया, ठीक है। हट गया मतलब 0 हो जाते हैं। लोअर ट्रायंगल में नीचे रहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले 0 हो जाएंगे। ऐसे याद कर लो, अपर ट्रायंगुलर में नीचे 0 का ट्रायंगल बनता है, लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर 0 का ट्रायंगल बनता है। जैसा आपको अच्छा लगे, मतलब एक तरीका रहता है, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है।